हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये मनोज कॉमिक्स मौत की घाटी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अजगर के मुंह से किसी तूफान के समान निकलते धुएं में कुछ देर तक उड़ते रहने के पश्चात राजकुमार केशव जमीन पर गिरा। उफ। फिर इससे पहले कि राजकुमार संभल पाता अजगर ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया था। यदि मैं इसे समाप्त न कर सका तो यह मुझे समूचा निकल जाएगा। फू फू फू। अगले ही क्षण मौका देखकर राजकुमार ने तलवार अजगर के खुले मुंह में घुसेड़ दी। तुरंत ही जैसे चमत्कार हो गया, अजगर गायब। तभी वहाँ लटके नरमुंड हंसने लगे। हा 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 हा, भाग जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। नरमुंडों को हंसता देख राजकुमार आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगा। आखिर यह सब क्या रहस्य है? तुम लोगों की यह दशा किसने की? यदि जिंदा बचे तब पूछना। हो सकता है यह रहस्य जाने से पहले ही तुम्हारा सिर भी हमारे साथ लटका हो। तभी वाह वाह वाह, एक भयानक जानवर वहाँ प्रकट हुआ और राजकुमार पे झपटा। हिम्मत कर बहादुर केशव ने तलवार के एक ही वार से उस भयानक जानवर का सर धड़ से अलग कर दिया। खचाक। फिर नरमुंड हंसने लगे। हा हा हा, फिर भी नहीं बचोगे। उसी समय ओह, इस नई मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा? बुढ़ियार के सामने रखे कटोरे से खून तेजी से किसी नदी की तरह बह निकला। हो सकता था कि राजकुमार केशव रक्त की इस नदी में डूब जाता कि तभी घोड़े और कबूतर झोपड़ी में दाखिल हो गए। ठीक समय पर आए हो मित्र। इधर राजकुमार घोड़े की पीठ पर बैठा, उधर कबूतर ने चोंच मारकर कटोरे को उल्टा कर दिया। ठक ठक। फिर जैसे चमत्कार हुआ, कटोरे से बहता रक्त कटोरे में समाने लगा। अगले ही क्षण राजकुमार केशव आश्चर्य से चीख उठा। ओह, सब गायब। न नरमुंड न रक्त का समुद्र, केवल यह बुढ़िया। ओह, यह तो अपनी आंखें खोल रही है। बुढ़िया ने आंखें खोली। आप कौन हैं? यह सब क्या था? लेकिन इससे पहले कि बुढ़िया कुछ कहती तभी ओह, तेज हवा कैसी लगता है जब सब कुछ उड़ रहा है। सावधान राजकुमार, बौना जादूगर आ रहा है। बौना जादूगर? कौन बौना जादूगर? वही जिसने मुझे बुढ़िया बनाकर यहाँ कैद रख छोड़ा है। शायद उसे तुम्हारे यहाँ आने की भनक पड़ गई है। तभी हवा में उड़ता हुआ बौना जादूगर वहाँ आ पहुँचा। तुम दुष्ट राजकुमार, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने मेरे पहरेदारों को मारा। ठहरो, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर बौना जादूगर ने जैसे ही राजकुमार केशव को अपनी दाढ़ी में लपेटना चाहा, राजकुमार ने लपक कर उसकी लंबी दाढ़ी पकड़ डाली। आह, छोड़ दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। इस पे बुढ़िया चीख उठी। नहीं राजकुमार, इसकी दाढ़ी मत छोड़ना, इसी में इसकी जान है। ओह, तब तो मुझे इसकी दाढ़ी ही काट देनी चाहिए। ठहरो, इसकी बातों में ना हो राजकुमार। यदि तुमने मेरी दाढ़ी छोड़ दी तो मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा। तुम जैसे दुष्ट जादूगर से किसी प्रकार की सहायता की आशा बांधनी मूर्खता होगी। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और दाढ़ी के काटते ही बौना जादूगर मृत होकर जमीन पर आ पड़ा। आह। बौना जादूगर के मरते ही बुढ़िया एक सुंदर अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई। ओह, एक और चमत्कार हो गया। अप्सरा ने कहा, आश्चर्य मत करो राजकुमार, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ। एक दिन जब मैं अपने सखियों के साथ तुम्हारी धरती पर सैर करने आई थी तो इस दुष्ट ने जादू के बल पर मुझे बुढ़िया बना दिया था और यहाँ कैद कर दिया था और पहरे पे 2 जानवरों और नरमुंडों को लगा दिया था। अब इसकी मौत के साथ ही इसका जादू भी टूट गया हुआ, मैं मुक्त हो चुकी हूँ। उसके बाद खोपड़ी नुमा 2 छोटे छोटे मोती राजकुमार को देते हुए वह बोली, इन्हें रख लो राजकुमार। मैं जानती हूँ कि तुम सोलो की घाटी काला मोती प्राप्त करने जा रहे हो। जब कभी कोई संकट आए तो इन्हें आदेश देना, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजकुमार को मोती देकर अप्सरा आकाश में उड़ चली। वह रात राजकुमार ने उसी घने जंगलों में फल फूल खाकर गुजारी। लेकिन सुबह उठने पर ओह, सूर्य सिर पर पहुंच गया। काफ़ी देर तक सोया, न जाने वे फल कैसे थे जो मैंने रात को खाए थे। तभी अपने घोड़े को आसपास कहीं न पाकर राजकुमार बेचैन हो पड़ा। अरे, मेरा प्रिय घोड़ा कहाँ गया? मित्र, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा घोड़ा कहाँ गया? कबूतर तुरंत पर फड़फड़ाता हुआ एक तरफ उड़ चला। ओह, यह जानकर यह शायद मुझे कहीं ले जाना चाहता है, देखना चाहिए। राजकुमार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। आखिर यह मुझे कहाँ ले जा रहा है? कुछ समय बाद राजकुमार कबूतर का पीछा करता हुआ जंगल से निकलकर ऊंचे पहाड़ों के बीच आ पहुंचा। ओहो, यह तो गुफा के भीतर चला गया। शायद वहाँ कुछ तो है। कबूतर के पीछे राजकुमार गुफा में प्रविष्ट हुआ। यह तो काफ़ी बड़ी व विचित्र गुफा है, लेकिन मित्र कबूतर कहाँ चला गया? कुछ आगे बढ़ने पर राजकुमार को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक राक्षस उसको घोड़े को मारकर उसको खा रहा था। उस दृश्य को देखकर राजकुमार क्रोधित हो राक्षस पर झपटा। तुम दुष्ट राक्षस, तुमने मेरे घोड़े को मारा। ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। राजकुमार को देखकर वो राक्षस हंस पड़ा। हा 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 हा, मनुष्य मेरा प्रिय आहार, तुम्हें भी मैं खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। राजकुमार ने झट अप्सरा द्वारा दिए गए मोती में से एक को निकाल लिया और उससे बोला, इस राक्षस को इसके किए की सजा दो।
तुरंत खोपड़ीनुमा मोती ने चमत्कार दिखाया, उसका आकार बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। यह देखकर राक्षस घबरा गया। राक्षस भयभीत होकर चीख उठा, ठहरो ठहरो, मुझे मत खाओ राजकुमार, इसे रोको, बदले में तुम जो कहोगे मैं करूँगा। अब क्या मदद करोगे? मेरे प्रिय घोड़े को तो तुम मारकर खा गए हो, जो कि मुझे सोलो की घाटी ले जाता। वह तुम्हें सोलो की घाटी नहीं ले जा सकता था। यदि तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने का वचन देता हूँ। कुछ सोचकर राजकुमार ने अपने आदेश वापस ले लिया और खोपड़ीनुमा मोती पर अपनी पहली अवस्था में आ गई। चलो अब अपना वचन पूरा करो, वरना राजकुमार ने राक्षस को धमकाया। राक्षस बोला, मेरी पीठ पर बैठिए, पलक झपकने के साथ ही हम सोलो की घाटी में होंगे। राजकुमार राक्षस की पीठ पर जा बैठा। राक्षस गुफा से निकलकर आकाश में उड़ चला। राक्षस ने अट्टहास किया, डर तो नहीं रहे राजकुमार? राजकुमार संजीदगी से बोला, मैंने ज़िंदगी में डरना नहीं सीखा। कुछ ही पलों बाद हम सोलो की घाटी पहुंच गए हैं राजकुमार। ओह अद्भुत! राजकुमार ने इस घाटी का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद राक्षस से कहा, मुझे उस लाल झील के निकट ले चलो। जल्दी ही राक्षस राजकुमार केशव को लेकर लाल झील के निकट पहुंचा। उफ, भयानक गर्मी सहन नहीं होती, लेकिन मुझे तो लाल झील से उस काले हंस को पकड़ना होगा, तब काला मोती हासिल होगा। तभी भयानक जीव जंतु ने राक्षस और राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार बोल उठा, तुम इनसे मुकाबला करो, मैं झील में उतरकर काले हंस को पकड़ता हूँ। परंतु अभी राजकुमार झील में उतर भी नहीं पाया था कि भयानक गर्जना के साथ एक काला राक्षस वहाँ प्रकट हुआ। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। तभी राजकुमार के साथ आया हुआ राक्षस चिल्लाया, राजकुमार, इस राक्षस की जान उसी हंस में है। राजकुमार को लाने वाला राक्षस काले राक्षस से गुथ गया। तुम काले हंस को तुरंत मार दो, वरना इससे मुकाबला करना असंभव है। राजकुमार ने हंस को पकड़ लिया, मुझे यही करना चाहिए। तभी वो काला राक्षस डर के मारे चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, उसे मत मारो, बदले में जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने हंस की गर्दन को अपने तलवार से एक ही झटके में अलग कर दिया और इसी के साथ ही राक्षस धड़ाम से धरती पे आ गिरा। हंस की गर्दन कटते ही राक्षस जा मरा। हंस का पेट चीरकर राजकुमार ने काला मोती निकाल लिया। समय बहुत कम है, मुझे तुरंत स्वर्णद्वीप ले चलो। राक्षस राजकुमार को ले जल्दी ही स्वर्णद्वीप पहुंच गया। लो राजकुमार, हम स्वर्णद्वीप पहुंच गए। राजमहल चलो, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मुझे आज्ञा दो राजकुमार। राजकुमार ने उस राक्षस को आज्ञा दे दी। ठीक है, अब तुम आज़ाद हो जाओ। देखते ही देखते वह राक्षस उड़ चला और उनकी नज़रों से ओझल हो गया। राक्षस की नज़रों के ओझलने के पश्चात राजकुमार महल में किसी वहाँ के कर्मचारियों की गुप्त बातें सुन रहा था। खुशी मनाओ दोस्तों, राजकुमार अभी तक वापस नहीं आया। कल महामंत्री महाराज की मृत्यु की घोषणा कर स्वयं राजा बन जाएंगे और हमारी मौज ही मौज होगी। अब महाराज को कोई नहीं बचा सकता। अब महामंत्री हमारे नए राजा होंगे। खाओ पियो और मौज मनाओ। मुझे तो जेल में सड़ते सेनापति पर तरस आता है। यदि वह भी महामंत्री के साथ होता तब तो वह भी आज मौज उड़ाता। राजकुमार गुप्त रूप से उन सबकी बातें सुन रहा था। जल्दी राजकुमार को सब कुछ मालूम पड़ गया। तो दुष्ट महामंत्री की यह योजना थी। मेरे जाने के बाद राजमहल पर कब्जा कर लिया और सारे सैनिकों और दरबारियों को अपनी ओर मिला लिया और अब राजा बनने के सपने देख रहा है। अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यदि इन दुष्टों की नज़र मुझ पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजकुमार तुरंत चुपचाप महल से बाहर निकल आया। एक स्थान पे कुछ लोग बातें कर रहे थे। महामंत्री के जुल्म अब सहे नहीं जाते। न जाने राजकुमार कब लौट आएंगे, कब इन जुल्मों का अंत होगा। क्यों ना हम सब मिलकर महामंत्री के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। बेकार है, वह हमें कुत्ते की मौत मरवा देगा। लोगों की बातें सुनकर राजकुमार सोच में डूब गया। प्रजा दुखी है और महामंत्री के विरुद्ध है। मुझे जल्द से जल्द कुछ बहादुर एवं वफादार लोगों को इकट्ठा करके राजमहल पर आक्रमण करना चाहिए। प्रजा मेरे साथ देगी। सच्चा राजकुमार को शिकारी अजीतपाल का ध्यान आया। ओह, मैंने उसे संदेश देकर सेनापति के पास भेजा था। कहा होगा इस समय वह उसी से मदद मिल सकती है इस समय। तभी उसका कबूतर उड़ता हुआ पास आया। ओह, तो तुम कहाँ चले गए थे मित्र? अजीतपाल को ढूंढने में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कबूतर बोल उठा, गुडुरगु गुडुरगु गुडुरगु। वाह, यह तो कुछ कह रहा है, लेकिन क्या? तभी कबूतर फिर कहीं उड़ चला। अरे, यह तो फिर उड़ चला। शायद मुझे कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन कहाँ? देखना चाहिए। उधर एक तहखाने में। साथियों, महामंत्री के जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। अब राजकुमार के लौटने का इंतजार न करके हम सबको मिलकर महामंत्री पर टूट पड़ना चाहिए। हम तैयार हैं। कि तभी कबूतर उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। लोग कबूतर को देख के चौंक पड़े। अरे कबूतर, लेकिन यह इस तहखाने में कैसे पहुँचा? उस सफ़ेद कबूतर को देखकर शिकारी अजीतपाल चौंक उठा। ओह, यह तो वही कबूतर मालूम होता है।
जिसे मैंने घायल किया था और राजकुमार ने बचाया था, तो क्या राजकुमार वापस लौट आए हैं? अजीतपाल अभी इस संबंध में सोच ही रहा था कि तभी राजकुमार केशव भी कबूतर के पीछे पीछे तहखाने में प्रविष्ट हुए। राजकुमार को देखकर वहाँ खुशियों की लहरें दौड़ पड़ी। आहा, राजकुमार! युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। अच्छा हुआ मित्र, तुम मिल गए। समय बहुत कम है, महाराज को बचाने के लिए हमें तुरंत ही राजमहल पर आक्रमण करना होगा। तुम अपने आदमियों को तैयार होने का आदेश दे दो। आप चिंता ना करें युवराज, मैंने सारी तैयारी कर ली है। फिर जल्दी एक छोटी सी सेना राजमहल की ओर बढ़ी। राजकुमार को एक छोटी सी सेना के साथ राजमहल पर आक्रमण करता देख राजमहल के रक्षक घबरा उठे। जाओ, महामंत्री को तुरंत खबर दो। एक सैनिक दौड़ पड़ा राजमहल के भीतर। वैदराज, अब और कितना इंतजार करना होगा? जल्द से जल्द महाराज की मृत्यु की घोषणा करके मैं स्वर्णद्वीप का राजा बनना चाहता हूँ। वैदराज बोल उठे। धैर्य रखिए महामंत्री जी, यदि राजकुमार आज रात तक काला मोती लेकर ना लौटा तो महाराज स्वयं परलोक सिधार जाएंगे। तब तो हमें उन्हें मरा वहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजकुमार तो अब लौट कर आने वाला नहीं। तभी सैनिक दौड़ता हुआ आया। गजब हो गया हुजूर, राजकुमार ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया। सभी चौंक पड़े। आए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, पूरी फौज के साथ उसका मुकाबला करो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी राजकुमार भी अजीतपाल के साथ महल के अंदर प्रवेश कर चुका था। राजकुमार और महामंत्री के सैनिकों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन जब राजकुमार ने यह देखा कि महामंत्री की विशाल सेना के सामने वे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, तो उसने अप्सरा द्वारा दिए गए मोती को आदेश दिया। महामंत्री और उसकी सेना को खत्म कर दो। दोनों खोपड़ी मोतियों ने विशाल एवं भयानक रूप धारण किया और महामंत्री के सैनिकों में त्राही त्राही मच गई। अब राजकुमार के लिए महल में घुसने का अच्छा मौका था। अजीतपाल, तुम इन्हें संभालो, मैं दुष्ट महामंत्री को देखता हूँ। जल्दी महल के भीतर राजकुमार का सामना महामंत्री और 3 दरबारियों से हुआ। खत्म कर दो इसे, इसे बचने ना पाए। आह, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाय, मर गया। जल्दी ही 3 दरबारियों को मारकर राजकुमार महामंत्री पर पलटा। दुष्ट, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लो, संभालो। और इतना कहते ही राजकुमार ने अपनी तलवार उसके छाती के अंदर घुसेड़ दी और एक जोरदार चीख के साथ महामंत्री जमीन पर आ गिरा। तभी अजीतपाल राजवैद्य के साथ वहाँ पहुँचा। इसकी यही सज़ा थी राजकुमार, आप ठीक समय पर आए। यदि मैंने इसे 7 दिन तक धोखे में नहीं रखता होता तो शायद यह नीच कभी का महाराज को ख़त्म कर चुका होता। मैं आपका आभारी हूँ राजवैद्य। अब तक राजमहल पर राजकुमार और उनके साथियों का कब्जा हो चुका था और राजकुमार केशव अपनी माँ को ढूंढता हुआ उस कक्ष में पहुंचा जहाँ उसकी माँ को नज़रबंद कर दिया गया था। माँ को देखते ही, माँ, मेरे लाल। उसके बाद राजकुमार राजवैद्य व अन्य के साथ अपने पिता के पास पहुंचा, जो अभी भी मूर्छित पड़े थे। राजवैद्य ने काले मोती की औषधि दी। ईश्वर का शुक्र है, और महाराज का कोई खतरा नहीं। कुछ ही देर बाद महाराज चंद्रसेन होश में आ गए। सब कुछ जानकर और सुनकर उन्होंने केशव को सीने से लगा लिया। मेरे बहादुर बेटे, इस प्रकार से स्वर्णद्वीप की प्रजा अपने दयालु राजा को पुनः स्वस्थ पाकर प्रसन्नचित हो उठी। अब अजीतपाल स्वर्णद्वीप का महामंत्री था। युवराज की जय हो, महाराज अमर रहें, महारानी जिंदाबाद। लोगों के बीच नारे की गूंज उठ चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। सबा खैर, गुड बाय।